तो हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में छोटी बच्ची और यून को दिखाया जाता है। छोटी बच्ची केक को ले जाते हुए कहने लगती है, यह पपी बहुत ही क्यूट है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। यून उसे रुकने के लिए कहने लगता है, तभी बच्ची कुछ देख कर रुक जाती है। हमें यून को दिखाया जाता है जो उस छोटी बच्ची को रोकते हुए कहने लगता है, यह पपी हमारे फैमिली का एक मेंबर है। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो उस बच्ची को रोकने के लिए जाने लगता है। तभी नाइट उसे पीछे से पकड़ कर रोक लेता है और कहने लगता है, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। और उन दोनों से कहने लगता है, तुम उस बच्ची को कुछ नहीं कर सकते, वह मेरी प्रोटेक्शन में है। यह सुनकर हेवन हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या वह तुम्हारी प्रोटेक्शन में है। हमें नाइट के बारे में बताया जाता है, जब 8 साल पहले विलन का अटैक हुआ था, तब नाइट ने अकेले ही जाकर उन सभी विलनों को खत्म कर दिया। लेकिन वह बहुत ही बेरहम है, वह किसी भी बात की फिक्र नहीं करता, बस अपने मन की करता है। वह नाइट बताने लगता है, मैंने जॉन फैमिली को ज्वाइन कर लिया है। और कहने लगता है, उन्होंने मुझे विलन से फाइट करने का परमिशन दिया है। एवं मन में कहने लगता है, यह टॉप 3 हीरो कैंडिडेट है, तो यह इतना आसान तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुम अपने पेट्रोलिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हो। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगता है, वह जियोंसू की ओनली डॉटर है। यह सुनकर ह्योन चौंकते हुए कहने लगता है, क्या जियोंसू कंपनी की सीईओ की बेटी। ठीक है, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, यह कमीना सच में बिक गया, और उस नाइट को जाते हुए देखने लगता है। अगले सीन में हमें बच्ची को दिखाया जाता है जो केक को लेकर बैठी हुई होती है। के मन में कहने लगता है, मैं बॉस से मिलने के लिए बाहर निकला, लेकिन न जाने अब कहाँ फंस गया। अब यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। वह छोटी बच्ची कैसे कहने लगती है, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी तरह भी मेरी कोई भी परवाह नहीं करता, जैसे कि यह सब्सक्राइबर। मेके को दिखाया जाता है जो भागने की कोशिश करने लगता है। वह लड़की के को पकड़ते हुए कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते हो। तभी उस बच्ची के पास कोई आकर कहने लगता है, लिटिल लेडी। हमें दिखाया जाता है यह नाइट होता है। के नाइट को देखकर घबरा जाता है और मन में कहने लगता है, आखिर टॉप 3 हीरो कैंडिडेट नाइट यहाँ क्या कर रहा है। के उस बच्ची के पकड़ से छूट जाता है और भागते हुए यह नाइट चला जाता है और गुर्राते हुए मन में कहने लगता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो के से कहने लगता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। मैं उस बच्ची को दिखाया जाता है जो के को पकड़ते हुए उस नाइट से कहने लगती है, मुझे पता है कि तुम्हें यह पसंद नहीं है, प्लीज इसे कुछ मत करना। यह कहकर बच्ची केक को गले लगाकर बैठ जाती है। हमें पास्ता का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह बच्ची केक को पकड़े हुए कहने लगती है, मैं इस पपी को तुम्हें नहीं दूंगी। हमें नेट को दिखाया जाता है जो छोटी बच्ची से कहने लगता है, दरअसल यह पपी हमारा नहीं, इसलिए हमें इसे वापस करना होगा। यह कहते हुए वह उस छोटी बच्ची को बहुत सारी बातें समझाने लगता है। यह सुनकर छोटी बच्ची मन में रोते हुए कहने लगती है, क्या सभी लोग यह सोचेंगे कि मैं फ्यूचर की हीरो कैंडिडेट किसी दूसरे के पपी को चुरा लेती हूँ। यह कहकर वह मन ही मन रोने लगती है। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो उन दोनों को पकड़ कर ले जाने लगता है और उस छोटी बच्ची से कहने लगता है, ठीक है, चलो हमें इस पपी को वापस करना होगा। हमें छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो जो नाइट से नहीं नहीं कहने लगती है। अगले सीन में हमें हेवन को दिखाया जाता है जो गिफ्ट लेकर अंदर आने लगता है और कहने लगता है, एलेक्जेंडर ने उस छोटी सी बच्ची को बचाया जिसके लिए जेंसू फैमिली ने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। यह वही गिफ्ट हैं। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो बैठे हुए कहने लगता है, तो ऐसा है इसलिए इतने सारे गिफ्ट यहाँ हैं। हमें के को दिखाया जाता है जो जेरिन के पास आकर बहुत ही खुश होता है। हमें ह्योन और यून को दिखाया जाता है। यून खुश होते हुए कहने लगता है, देखो यह ड्रेस कितनी प्यारी है। और ह्योन कहने लगता है, जिंसू फैमिली के लोगों ने रिसर्च के लिए बहुत सारे फंड दिए हैं। ह्योन जेरिन से कहने लगता है, हमें जियोन फैमिली का ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमें इतने सारे गिफ्ट दिए हैं। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो बैठे हुए बहुत गुस्सा होने लगता है। यह देखकर ह्योन घबरा जाती है। जेरिन मन में कैसे कहने लगता है कि क्या यह सीरियस है। हमें यून को दिखाया जाता है जो अपने अंकल और ह्योन से कहने लगती है, आखिर तुम लोग यह क्या कह रहे हो, यह पपी तो जेरिन का है ना। जब जेरिन हॉस्पिटल में था तब उसने तुम्हें इसे संभालने के लिए कहा था। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो अपने सीने को पकड़ते हुए कहने लगता है, यह बातें मेरे दिल पर लग रही है। और हमें यून को दिखाया जाता है जो इधर उधर देखने लगता है। यून जेरिन से कहने लगता है, जेरिन तुम्हें इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, यह बहुत अच्छा मौका है, तुम्हें इसका फायदा उठा लेना चाहिए। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो सोफे पर बैठे हुए कहने लगता है, क्या उस ऑफर के बारे में। जेरिन उन सभी की ओर देखते हुए कहने लगता है, तुम्हें पपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने किसी को ढूंढ लिया है जो इस पपी को एडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गया है। यह सुनकर टीम फैमिली के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, आखिर तुम यह क्या कह रहे हो। हमें इवन को दिखाया जाता है जो दरवाजे को पीटते हुए जेरिन से कहने लगता है,
जेरिन तुम इसके बारे में दोबारा सोचो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो अपने अंकल को खींचते हुए ले जाने लगता है। हमें मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को दिखाया जाता है। मदर इन लॉ उदास होते हुए कहने लगती है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन वह पपी सच में एक अच्छे घर में जाने वाला है। फादर इन लॉ कहने लगते हैं, तुम्हें अपनी हीरो ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। मदर इन लॉ दुखी होते हुए कहने लगती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अब मैं पपी को देख नहीं पाऊंगी। हमें जेरिन के कमरे का सीन दिखाया जाता है। जेरिन एक्सिक्यूटर के रूप में आ जाता है। जे घुटनों पर बैठे हुए जेरिन से कहने लगता है, बॉस मैंने अपना अंडरकवर काम कंप्लीट कर लिया है। और अपने सिर को नीचे करते हुए जेरिन से कहने लगता है, बॉस मुझे माफ कर देना इतनी सारी गड़बड़ी करने के लिए। के मन में कहने लगता है। हमें पास्ता का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवन के को घुमाने के लिए खोजने लगता है और जब के बैरियर में कैद हो जाता है। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो के की ओर देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे लिए एक नया मिशन है। यह सुनकर के शौक हो जाता है। जेरिन के से कहने लगता है, तुम्हें मैजिशियन लियोन चू के सभी बुरे कामों को दुनिया के सामने लाना है। यह सुनकर के स्माइल करते हुए कहने लगता है, बॉस यह काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं यह काम अच्छी तरह से करूंगा। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो फोन में देखते हुए जे के मैसेज को पढ़ने लगता है। जे कहने लगता है, बॉस हमें योन चोई के बारे में कुछ सबूत मिले हैं। यह पढ़ते हुए जेरिन स्माइल करने लगता है। जेरिन कैसे कहने लगता है, इसके लिए तुम्हें एक ग्रुप बनाना होगा। अगले सीन में हमें सेलिब्रेशन फील्ड को दिखाया जाता है। कोई चलकर अंदर आने लगता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगता है, तुम्हारा स्वागत है माई सेंटेंस। हमें नाइट और उस छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। हमें उस बच्ची को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही उदास होती है। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, अब योन चोई को खत्म करने की बारी है। अगले सीन में हमें एसोसिएशन के रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आते हुए कहने लगता है, यहाँ पर तो बहुत ही बारिश हो रही है और हंसते हुए अपने साथियों से कहने लगता है, ठीक है यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को खत्म कर दो। अगले सीन में हमें किंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेन जेरिन से कहने लगती है, आज तुम्हारा दिन अच्छा हो। मैं जेरिन को दिखाया जाता है जो हेन से थैंक्स कहने लगता है। हेन जेरिन को एक ब्रेसलेट देते हुए कहने लगती है, मैंने यह गिफ्ट तुम्हारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में लिया है। जेरिन उस ब्रेसलेट को देखते हुए कहने लगता है, क्या यह मेरे लिए है। हेन खुश होते हुए जेरिन से कहने लगती है, दरअसल यह विश ब्रेसलेट है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। यह देखकर जेरिन खुश हो जाता है और हेन से कहने लगता है, ठीक है हेन तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। यह कहकर जेरिन बाहर चला जाता है। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो जेरिन से कहने लगता है, आज मैं तुम्हारा गार्ड हूँ। और जेरिन के पास जाते हुए कहने लगता है, क्या तुम एलेक्जेंडर को दूसरी फैमिली में छोड़ने जा रहे हो। जेरिन उसे हाँ में जवाब देने लगता है। जेरिन हेवन से कहने लगता है, दरअसल मेरे एक एम्प्लॉय को इस डॉग को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए मैं इसे उसके पास छोड़ने जा रहा हूँ। हेवन बताने लगता है कि कल सभी लोगों ने एलेक्जेंडर के लिए फेयरवेल पार्टी रखी थी। हमें इहुन और मदर इन लॉ को दिखाया जाता है जो कि रोने लगते हैं। जेरिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, मुझे पता था कि इन्हें केक से जरूर लगाव हो जाएगा, मैं बाद में जरूर केक वापस लाने की कोशिश करूंगा। और मन में कहने लगता है, पहले यौन शोध को खत्म करना है। और हेवन से कहने लगता है, मैं भी इसे बहुत ही मिस करूंगा। तभी हेवन जेरिन से कहने लगता है, मैं भी इसे बहुत ही मिस करूंगा। और जेरिन को रोकते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हारे पास कुछ समय है, क्या तुम अपने काम पर बाद में जा सकते हो। यह सुनकर जेरिन भी कंफ्यूज हो जाता है और हेवन की ओर देखने लगता है। अगले सीन में हमें रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बॉक्स रखे हुए होते हैं। जेरिन उन बॉक्स को देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह सब कुछ क्या है। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो जेरिन से कहने लगता है, यह सभी तुम्हारे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए वेपन है, तुम इन्हें रख सकते हो। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, क्या यह सब कुछ तुम मुझे दे रहे हो। हमें उन सभी चीजों के बारे में बताया जाता है। पहले हमें ग्लव्स के बारे में बताया जाता है जो किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और दूसरा हमें डिटेलिंग ग्लास के बारे में बताया जाता है जो हर किसी चीज का डिटेल दे सकता है। और लास्ट में हम स्पीड शूज को दिखाया जाता है जिससे तुम बहुत ही तेजी से भाग सकते हो। एवन जेरिन से कहने लगता है, सबसे पहले तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। मैं जेरिन को दिखाया जाता है जो उन सभी चीजों को देखकर चौंकने लगता है और एवन को झुकते हुए कहने लगता है, तुम्हारा थैंक्स इन सभी चीजों के लिए। और मन में कहने लगता है, वैसे तो इन चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके बारे में एसोसिएशन के रिसर्च लैब में आ सका और अपने जेब से किसी चीज को निकालने लगता है। हमें दिखाया जाता है यह क्या होता है। यह के का दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है हेमस्टर। के भी बाहर निकलते हुए जेरिन को यस बॉस कहने लगता है एवं जाते हुए जेरिन से कहने लगता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें ट्रेनिंग रूम दिखा देता हूँ जिससे तुम इन सभी का ट्राई कर सको। जेरिन भी उसके पीछे जाते हुए ठीक है कहने लगता है। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो के की ओर देखते हुए कहने लगता है, के ठीक है तुम अपना काम अच्छे से करना, इसके बहाने तुम रिसर्च लैब की अच्छी तरह से छानबीन कर लेना। हमें के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, ठीक है बॉस यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। यह कह करके नीचे चला जाता है।
हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो हेवन के पीछे जाने लगता है और मन में कहने लगता है यह बहुत ही अच्छा है। तभी जेरिम के बगल से कोई चीज होकर गुजरती है। यह देखकर जेरिम घबरा जाता है। हमें पीछे दिखाया जाता है यह और कोई चीज नहीं एक गेंद होती है। सामने में हमें ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो उन दोनों से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं मैं तुम दोनों का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो फनी सा फेस बनाते हुए कहने लगता है आखिर ग्रैंडफादर यहाँ क्या कर रहे हैं। और हेवन की ओर देखते हुए कहने लगता है आखिर ग्रैंडफादर यहाँ क्या कर रहे हैं। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो अपने सिर को दूसरी तरफ घुमा लेता है। ग्रैंडफादर हंसते हुए कहने लगते हैं मैं तुम्हारे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में मदद करने आया हूँ। जेरिम जाते हुए ग्रैंडफादर से कहने लगता है ठीक है ग्रैंडफादर मैं इसे संभालूंगा। ग्रैंडफादर हंसते हुए हेवन से कहने लगते हैं ठीक है हेवन जाकर दरवाजा बंद कर दो। अगले सीन में हमें केक को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहने लगता है मैंने सभी जगह को अच्छी तरह से देख लिया है। और नीचे में केक को दो लोग दिखाई देते हैं। यह दोनों रिसर्च लैब के साइंटिस्ट होते हैं जिनमें से एक कहने लगता है न जाने हेलमेट मैन को क्या हुआ कि वह एक आउटसाइडर को रिसर्च लैब के अंदर ले आए। दूसरा कहने लगता है तुम्हें नहीं पता यह सब कुछ डायरेक्टर के ऑर्डर पर हो रहा है। के पॉपकॉर्न खाते हुए कहने लगता है क्या यह सभी लोग हयोन के कलीग्स हैं। और खुश होते हुए कहने लगता है यह हयोन तो बहुत ही पॉपुलर है। तभी हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है जो आते हुए कहने लगती है आखिर तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो। हमें उसी लेडी साइंटिस्ट और छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है। हमें इस लेडी साइंटिस्ट का नाम बताया जाता है। इसका नाम जियोन चोई होता है। वह छोटी बच्ची उन सभी को हेलो कहने लगती है। यह देख करके घबरा जाता है और मन में आखिर यह छोटी बच्ची यहाँ क्या कर रही है। हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो छोटी बच्ची को भी हेलो कहने लगते हैं। वह छोटी बच्ची हंसते हुए कहने लगती है दरअसल मैं इस लैब को फंड देकर सपोर्ट करने आई हूँ। अगले सीन में हमें लैब के बाहर का सीन दिखाया जाता है जो हंसते हुए अपने साथियों से कहने लगता है आखिरकार हम लोग यहाँ पहुंच ही गए। तभी कोई कहने लगता है आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। यह कहकर वह अपनी जगह से छलांग लगा देता है और नीचे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है यह और कोई नहीं चीफ एग्जामिनर यूं ली होते हैं जो उन सभी लोगों से कहने लगता है आखिर तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मुसीबत खड़ा करने की।